ओम नमः शिवाय। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 2 सितंबर सोमवती अमावस्या पर आपको क्या नहीं करना है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस दिन पूरे श्रद्धा भाव के साथ ईश्वर का लगातार ध्यान करते रहना चाहिए और पितरों को भी याद करके उनके लिए सम्मान के साथ तर्पण करना चाहिए और दान पुण्य करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। कई लोग पितरों को खुश करने के लिए अनुष्ठान भी करते रहते हैं, जिससे उनका पूरा आशीर्वाद उनको मिले और परिवार पर लगातार उनका आशीर्वाद बना रहे। इसी के साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें अमावस्या के दिन नहीं करनी है, तो आइए उनके बारे में जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्योतिष शास्त्र में अमावस्या तिथि सूर्य और चंद्र के मिलन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय बताया जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और अमावस्या पर चांद पूरी तरह से गायब हो जाता है। इसीलिए सोमवती अमावस्या पर जिनके दिल कमज़ोर होते हैं, ऐसे लोगों को किसी सुनसान या निर्जन स्थान पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ उनको अपने जाल में ले लेती हैं। नंबर 2, सोमवती अमावस्या के दिन श्रृंगार से संबंधित चीज़ें भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। आपको शिव पूजा करनी चाहिए और इस दिन पूर्वजों की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष समाप्त हो जाता है और जीवन सदैव खुश बना रहता है। सोमवती अमावस्या के दिन गाय, कुत्ता इत्यादि को प्रताड़ित प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यही कहा जाता है कि इन चीज़ों के माध्यम से ही आपके पितृ अमावस्या के दिन दिए गए भोजन को ग्रहण कर पाते हैं और इस जीवन को पंचवटी कर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। उनको प्रताड़ित करने से आपके पितृ नाराज़ होते हैं और सनातन धर्म में जीवों की भी उपासना का बड़ा महत्व है, क्योंकि ये किसी न किसी ग्रह देवता से ज़रूर जुड़े हुए होते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन आपको सफ़ेद कपड़ों का दान करना चाहिए। सोमवती अमावस्या वाले दिन आपको भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विधि विधान है। लेकिन शिव पूजा में तुलसी के पत्ते, भगवान भोलेनाथ को सिंदूर, हल्दी, नारियल और केतकी का फूल इत्यादि भूलकर भी नहीं चढ़ाने हैं। यदि आप इन वस्तुओं को पूजा में शामिल कर लोगे तो महादेव आपसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे और आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह वस्तुएं भोलेनाथ की पूजा में पूर्ण रूप से वर्जित मानी जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन आपको तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और किसी को इसका सेवन करने से अपने घर में रोकना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन की बहुत बड़ी हानि होती है और धन हानि का कारण बनता है। सोमवती अमावस्या के दिन किसी तरह के लड़ाई झगड़े करने से बचना चाहिए। खास तौर पर घर की सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए पति पत्नी को आपस में कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन लड़ाई झगड़ा करने से घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के साथ साथ घर की सुख शांति धीरे धीरे नाश होने लगती है। सोमवती अमावस्या के दिन बाल और नाखून भूलकर भी नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से हमें बहुत ज़्यादा हानि होती है। यहाँ तक कि इस दिन बच्चों के नाखून काटने से भी व्यक्ति को बचना चाहिए। कपड़े धोने से घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इसीलिए अमावस्या के दिन कपड़े भूलकर भी नहीं धोने चाहिए और अगर आप धो रही हैं तो उनमें साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सोमवती अमावस्या के दिन सरसों के तेल से शरीर की मालिश करने या फिर खाने से सरसों के तेल का इस्तेमाल करने से हमें बहुत ज़्यादा धन की हानि होती है। वैसे तो हमें बुज़ुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन खासकर सोमवती अमावस्या के दिन आपको किसी भी बुज़ुर्ग का या बड़ों का अपमान नहीं करना है। इससे आपकी सुख समृद्धि को बहुत बड़ी हानि होती है। आपको सोमवती अमावस्या के दिन प्रातः जल्दी उठकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। साथ ही आपको मंत्रों का भी उच्चारण करना चाहिए। इस दिन भूलकर भी किसी व्यक्ति को देर तक नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं और आर्थिक स्थिति भी खराब होना शुरू हो जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन कभी भी आपको सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी आपको ना तो कपड़े सिलने चाहिए ना बुनने चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में धन की हानि होती है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस दिन किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें और आपस में भी मतभेद ना रखने, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है इस दिन लड़ाई झगड़ा करने से घर में आर्थिक स्थिति खराब होने के साथ साथ सुख शांति भी नष्ट होने लगती है। आपको सोमवती अमावस्या के दिन ये खासकर ध्यान रखना चाहिए कि आपको पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए।
उनके लिए उनका मनपसंद खाना जो है उसका आपको तर्पण करना चाहिए। इसके अलावा आपको दान पुण्य का काम करना चाहिए और गरीबों को भी दान देना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख शांति आती है और आपको आपके पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तो ये थी कुछ विशेष जानकारी जो कि आपको सोमवती अमावस्या पर नहीं करने हैं काम, और कुछ ऐसे काम हैं जो सोमवती अमावस्या के दिन करने चाहिए। उनके बारे में हमने एक डिटेल में वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की गई है, आप उसके बारे में जाके चेक कर सकते हैं। यदि आपको हमारे चैनल में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।